हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कृष्णा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे दो चरों वाले रैखिक सममित युग्म एवं असमीकाएं। इसमें हमने रैखिक सममित युग्म पढ़ लिए थे और असमीकाओं के कुछ प्रश्न किए थे, लेकिन मापांक वाला प्रश्न हमने नहीं किया था। तो मापांक वाला एक प्रश्न बचा हुआ, एक प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद ये प्रश्नावली आपकी पूरी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। मापांक x माइनस वाई ग्रेट इक्वल 1। तो मापांक वाला जब प्रश्न आता है तो आप उससे सबसे पहले क्या करोगे, मापांक हटाओगे। तो मापांक क्या होता है कि सर, मापांक का मतलब होता है कि किसी चीज़ का आप परिमाण ले रहे हो, चिन्ह से मतलब नहीं है। जैसे मैंने कहा कि -3 का परिमाण कितना, तो रिजल्टेंट कितना 3 ही है, यानी इसका आंसर मापांक 3 ही होगा। और 3 का भी मापांक कितना होता है बेटा, आपका 3 होता है। इसका मतलब जब आप मापांक हटा रहे हो वापस, तो मापांक हटाने मतलब है कि -3 भी बन सकता है और +3 भी बन सकता है, यानी कि आपको एक बार चिन्ह प्लस का लेना है, एक बार चिन्ह माइनस का लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। मापांक हटाने पर, मापांक हटाने पर, तो मापांक हटाओ तो पहले हमने माना पॉजिटिव चिन्ह ले लिया, तो क्या बचेगा हमारे पास में क्या सर, x माइनस वाई ग्रेट इक्वल, इसको आप असमीका ए मान लीजिए। दूसरा केस का सर माइनस हो सकता है, तो इसके आगे आप जब माइनस लोगे तो -x माइनस वाई ग्रेट इक्वल 1, एंड माइनस को जब x से गुणा करो तो -x और माइनस माइनस गुणा क्या बन जाएगा आपके +y ग्रेट इक्वल 1। इसको हमने मान लिया असमीका बी। कुल मिला के आपको यहाँ पर ए की बजाय कितनी असमीका मिली हुई है, 2 असमीका। अब इन दोनों असमीकाओं को क्या करना, आपको समीकरण में बदलना है। तो चलिए समीकरण बदलते हैं। समीकरण में बदलने पर, समीकरण में कैसे बदलते हैं कि जहाँ सर बड़ा छोटा, बड़ा बराबर, छोटा बड़ा, जो भी चिन्ह हो वहाँ पे हम किसका चिन्ह लगा देते हैं, बराबर का चिन्ह। तो चलिए देखते हैं, जब यहाँ चिन्ह बराबर का लगाएंगे और यहाँ भी चिन्ह किसका लगा देंगे, बराबर का। तो पहली समीकरण हमारी बनेगी x माइनस वाई बराबर 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। और दूसरी बनेगी हमारी -x + y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना, इस समीकरण की सहायता से कम 2 बिंदु प्राप्त करना, और इसकी सहायता से कम 2 बिंदु प्राप्त। जब 2 बिंदु प्राप्त करेंगे, 2 बिंदु को जब मिलाएंगे तो एक रेखा प्राप्त हो जाएगी, नहीं सरल रेखा का समीकरण है ये। तो चलिए ज्ञात करते हैं। जब x का मान मैं 0 रखूँ तो y का मान आपको नज़र आ रहा है -1, और जब y का मान 0 रखूँ तो x का मान आपको नज़र आ रहा है 1। तो समीकरण 1 से x और y की सारणी बनाओ। जब आपने x का मान 0 रखा तो y का मान -1, और जब आपने y का मान 0 रखा तो x बराबर 1। ये पहली सारणी कंप्लीट हो गई। अब इस समीकरण से सारणी बनाते हैं। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x और y, जब मैं x का मान 0 रखूँ तो y बराबर 1, तो सही सर 0,1, और जब मैंने y का मान जब 0 रखा तो x का मान कितना जाएगा, -1। दो सारणी बनेगी। समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु मिले आपको 0, -1 और 1,0, और समीकरण 2 से 0,1 और -1,0। इन दोनों को आलेख में आलेख करें तो सरल रेखा मिलेगी, और इसको भी सरल रेखा मिलेगी। तो चलिए देखते हैं, आलेख में आलेखित करते हैं। तो ये होगा हमारा आलेख, ये होता है हमारा yx y डैश, और ये होती है हमारी x अक्ष, इसको बोलते हैं x डैश, और ये होता है आपका मूल बिंदु। सबसे पहले लेते हैं ग्राफ बनाने पैमाना। पैमाना सर किस प्रकार ले, पैमाना डिपेंड करता है कि आपने जो मान निकाले वो किस प्रकार के हैं। अगर वो 6 से ज़्यादा है किसी भी एक्स पर तो आपको फिर पैमाना बड़ा लेना, नहीं तो फिर आप 1 सेंटीमीटर को 1 इकाई मान लीजिए। तो 1 इकाई मान से हमारा काम चल सकता है यहाँ पर। तो एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, और y अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। क्या सर अब काउंटिंग कहाँ तक लिखें, तो जो आपको मान मिले उससे 1-2 मान ज़्यादा नोट कर लीजिए। तो यहाँ 1 से ज़्यादा है ही नहीं मैंने वैसे भी, तो इसका मान ही 1, 2 और 3 बहुत है।
वाई का मान 1 2 3, एक्स का मान -1 -2 -3, वाई का मान -1 -2 -3। अब पहला बिंदु है 0, -1, एक्स का मान 0 और वाई का मान -1, यानी एक्स का मान 0 और वाई का मान -1 कहाँ होगा? सर ये बिंदु मिलेगा हमें। दूसरा बिंदु 1, 0, एक्स का मान तो 1 है और वाई का मान क्या है? 0, तो वो बिंदु आपको कहाँ मिलेगा? कि सर यहाँ मिलेगा। जब इन दोनों बिंदु को आप जब आपस में मिलाओगे तो आपको एक सरल रेखा मिलेगी, ये। और इसके बिंदु कौन से मिले? कि सर 0, -1, ये वाला बिंदु आपको हो गया 0, -1 और ये हो गया आपका 1, अब देखते हैं दूसरा बिंदु समीकरण 2 से 0, 1, यानी एक्स का मान 0 और वाई का मान 1 बिंदु मिलेगा आपको यहाँ पर। दूसरा है -1, 0, यानी -1 एक्स का मान -1 वाई का मान 0 डी। जब इन दोनों बिंदुओं को जब आप आपस में मिलाओगे तो भी आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगी, यानी ये होगी दूसरी सरल रेखा। अब सरल रेखा किस समीकरण से प्राप्त होगी? सर ये सरल रेखा इस समीकरण से प्राप्त होगी, इसके ऊपर आप नोट कर लीजिए। तो -x + y = 1, और ये समीकरण ये रेखा इस समीकरण से प्राप्त हुई, तो इस पर नोट कर लीजिए आप लोग x - y = 1, ये समीकरण नंबर 1 थी और ये समीकरण नंबर 2 थी। और इसके निर्देशांक भी नोट कर लीजिए कि सर ये कौन सा था? कि सर y का मान 1 यानी 0, 1, और ये था -1, 0। अब आपको क्या करना है कि सर हल क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा या विपरीत? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमें असमय उसमें क्या करते हैं, मूल बिंदु संतुष्ट कराते हैं। मूल बिंदु संतुष्ट का मतलब एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0। तो चलिए देखते हैं। जब असमय का जब आपको पहले दिख रही ये, तो इसमें भी एक्स का मान मैं 0 रखूँगा, तो 0 - 0 बड़ा है 1 से। क्या बात ये सत्य है? कि सर बात सत्य है? नहीं है, ये बात असत्य है। जब ये बात असत्य, इसका मतलब आगे मूल बिंदु जो असमय क्या करता है? संतुष्ट नहीं करता। जब ये संतुष्ट नहीं करेगा, इसका मतलब इसका जो हल क्षेत्र होगा इस रेखा से मूल बिंदु के विपरीत। और जब इस असमयिका में भी आप देखोगे यानी एक्स और वाई के मान 0 को, तो 0 बड़ा है 1 से, ये भी बात कैसी है? गलत है। इसका मतलब मूल बिंदु असमयिका बी को भी क्या करता है? संतुष्ट नहीं करता है। इसका मतलब इसका भी हल क्षेत्र क्या होगा? इस समीकरण 2 के मूल बिंदु के विपरीत और होगा। तो चलिए देखते हैं। मूल बिंदु 0, 0 से असमयिकाएँ, पहले में से कौन सी है? कि सर x - y, x - y ≥ 1 असमयिका A तथा -x + y ≥ 1 असमयिका B। मूल बिंदु से असमयिकाएँ संतुष्ट नहीं होती है। संतुष्ट नहीं होती हैं, अतः हल क्षेत्र रेखा, पहली रेखा इससे भी मूल बिंदु के विपरीत और इससे मूल बिंदु, रेखा कौन सी? x - y = 1। तो रेखा x - y = 1 तथा -x + y = 1 से मूल बिंदु के विपरीत और होगा। तो आप वो इस ग्राफ में दर्शाइए। तो इससे मूल बिंदु की विपरीत दिशा आपकी ये होगी। इस तरफ आप एरो बना लीजिए इस प्रकार से। और इस रेखा के मूल बिंदु के विपरीत यानी ऊपर की ओर आप एरो बना लीजिए। अब इस छायांकित भाग में आप कोई भी जो बिंदु लेके उसको यह समय क्या करेगी? संतुष्ट करेगी। तो चलिए हमने एक बिंदु लिया यहाँ पर कि सर -3, 2 वाला बिंदु हमने लिया चेक करने के लिए सर संतुष्ट होती है कि प्रश्न हमारा सही हो सकता है या फिर गलत। तो x का मान आप रख रहे हो
-3 और y का मान रख रहे हो आप लोग +2। जब y का मान यहाँ 2 रखोगे तो -2 हो जाएगा, x का मान यानी कि -5। और -5 जब आप मापांक लोगे तो मैंने कहा था कि इस रिजल्टेंट से परिमाण से मतलब है, चिन्ह से मतलब नहीं है, तो इसका मापांक कितना हो जाएगा 5। तो 5 1 से बड़ा है, बिल्कुल बात सही है। इसका मतलब समय क्या बिंदु क्या करेगा, समय को संतुष्ट करेगा, यानी इस क्षेत्र में जो भी बिंदु सभी समय क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, सिवाय इस बीच वाले बिंदु को छोड़ के। चलिए, तो ये असममिक रेखिक समद्विभुज हो गए हमारे, और असममिका भी हो गई। इस प्रश्नावली से क्वेश्चन आता है एक 6 नंबर का, तो वो तो या तो आएगा रेखिक समीकरण युग्म से या असममिक। आज तक तो असममिका से पूछा नहीं है, फिर भी पूछ ले, इसलिए हमें इनको भी अच्छे से पढ़ना है। चलिए, थैंक यू।